गुड मॉर्निंग। मैं सीएल नायक सर आप सभी को मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पहले से दे दिया हूं क्वेश्चन, तो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें 20,000 की धनराशि पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर 10% हो, मतलब 10% हो। तो इसमें पूछा क्या है, ब्याज ज्ञात करें, 4 साल का ब्याज ज्ञात करें और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ना, मैं एक ही ये छोटे से क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन पे 10 आंसर दूंगा आप लोग को, ठीक है। 10 आंसर एक ही क्वेश्चन पर दूंगा। तो चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी। 20,000 मूलधन कितना दिया है, 20,000, और 20,000 की धनराशि पर कितना, 10% ब्याज, और 10% का कितना आएगा, एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया, कितना आया, 2,000। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, 2,000 आ गया। और पिछले वीडियो में मैं तो पढ़ा दिया था, फर्स्ट ईयर का पढ़ा दिया था, और फिर उसके बाद सेकंड ईयर का पढ़ा दिया था, उसके बाद थर्ड ईयर का पढ़ा दिया था, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ ईयर का। तो इसमें कितना निकाले, 2,000। ये अपन का हो गया फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर बताने की जरूरत नहीं है ना, दो तीन तीन क्लास में मैं ऐसे बता दिया था कि ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है करके, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पहले पहले वर्ष का कितना आ गया, 2,000, ठीक। लेकिन ऐसे एरो का निशान दे देते हैं, ठीक है। ये अपन का हो गया पहले वर्ष का। उसके बाद फिर दूसरे वर्ष का कितना आएगा बेटा, 2,000। ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और ये अपन का हो गया कितना, तीसरे वर्ष का। मतलब इसका और ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% की दर से 2,000 रुपये का कितना आएगा, 200, ठीक है, 200 आएगा। और यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं कितना, 2,000। अब फिर से 2,000 का, इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा, तो 2,000 का ब्याज कितना होगा, 200, ठीक। अब फिर 2,000 का ब्याज कितना होगा, 200, ठीक है। और फिर इस 200 का ब्याज कितना लगेगा, 200 का 10% कितना आएगा, 20 रुपये, ठीक है। इट इज क्लियर, ये बात सभी को समझ में आई। कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लेते हैं चौथे वर्ष का। चौथे वर्ष का कितना आएगा, 2,000, और 2,000 उसके बाद फिर, अब इस सभी का ब्याज लगाएंगे, ठीक है। ये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, मतलब इधर ऊपर जितना राशि है उन सभी का ब्याज लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। पहले हम क्या करते थे, सभी का ब्याज निकालते थे, लेकिन अब भी हम लोग सभी का ब्याज निकालेंगे। तो कितना आएगा, इसका 200, कितना आएगा, 200, फिर इसका 200, फिर इसका 200, कितना हुआ। उसके बाद फिर इस 200 का 20, फिर इस 200 का 20, और फिर इस 200 का 20 आएगा। फिर 20 का निकालेंगे, 20 का कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो इतना सभी लोग निकालने आ जाएगा ना सभी लोग को, ठीक। तो हम लोग अब कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का। 4 साल निकाल लिया आप लोग, तो दूसरे साल का अगर दूसरे पूछेगा, 2 साल और दूसरे साल, इसमें बहुत एग्जामिनर घुमा देता है बेटा, ठीक है। 2 साल और दूसरे साल, इसमें ना एग्जामिनर बहुत घुमा देता है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। दूसरे साल और 2 साल इसमें घुमा के रख देता है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना, जब एग्जाम में ऐसे आएगा क्वेश्चन ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे साल का पूछा है, तो दूसरे साल का ये लेना, ठीक है। 2,000 और 200 कितना आएगा, 2,000 और 200। तो यहीं पे लिख लेते हैं आंसर नीचे तरफ, ठीक है। पहला का आंसर कितना होगा, 2200, ठीक। पहले का आंसर 2200, मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 2200। उसके बाद फिर पूछा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल पूछा है, ठीक है। 2 साल का तो निकाल लिए थे पीछे पिछली क्लास में, ठीक। तो 2 साल सभी लोग को आ जाएगा निकालने के लिए। तो 2 साल का, दो 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 चार, और चार 4200 आएगा, ठीक है। दूसरा आंसर कितना होगा, 4200, सॉरी 3200 लिख दिया था, कितना, 4200, ठीक है ना। ये दूसरे साल का ये पूरा टोटल ये होगा, ठीक है ना। इट इज क्लियर, इतना समझ में आया सभी बच्चे को, ठीक। तो 2 साल का ये हो गया। उसके बाद फिर पूछा है, इसमें देखिए, इधर देखिए ब्लैक बोर्ड तरफ, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तीसरे साल का। तो तीसरे साल का ये बस इतना ही आएगा तीसरे साल में, ठीक है। तीसरे साल में कितना आएगा, बस इतना ही आएगा। तो 2,000 और ये 2,000 कितना आएगा, बताइए जल्दी बोलिए। तीसरा आंसर होगा कितना होगा, तीसरा आंसर 2,420 रुपया, ठीक है ना। तीसरा आंसर मतलब इसका, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2,420 रुपया। और 3 साल का पूछेगा तो कितना होगा, ये चौथा क्वेश्चन, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चौथा का आंसर देंगे अपन लोग, कितना देंगे, 6, और ये 6 कितना आएगा, सभी बच्चे बोलिए, कितना आएगा, 6720, मतलब 6,620, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे आए हैं, पांचवें क्वेश्चन पे, ठीक। पांचवें में 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 4 साल का, ठीक। तो 4 साल का पूरा टोटल कितना होगा, वो आएगा, पूरा टोटल जोड़िए, कितना आएगा। पांचवें का आंसर कितना होगा, ये 8 आ जाएगा।
और इधर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और ये 8 12 कितना आएगा, 9,282 रुपया। कितना आएगा, 9,282 रुपया। ठीक है, पांचवे का आंसर कितना आएगा, 9,282 रुपया। और छठवें का आंसर होगा, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चौथे साल ये वाला बेटा, ये पूरा ना, ठीक, चौथे साल में ये, ठीक है। तो चौथे साल का कितना आएगा, छठवा का आंसर है, छठवा छठवा का 2,000, 2,000, 200, 200, 200, इन सभी का टोटल करके हम लोग आंसर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये अपन का हो गया 2,000, ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 2662, कितना आएगा, 2662। और उसके बाद फिर कौन से क्वेश्चन पे आए हैं, 8 7वें, दूसरे साल का एसआई तथा सीआई में अंतर। मैं पिछले क्लास में भी बताया था एसआई और सीआई में अंतर कैसे निकालते हैं करके। ठीक है, तो इसमें बेटा अपन को कुछ नहीं करना है, ये 2000 दिया है, ये अपना एसआई हो गया, और ये पूरा टोटल सीआई हो गया, मतलब ये सीआई 200 को जोड़कर। ठीक है, तो अपन का अंतर कितना निकलेगा, कितना निकलेगा बेटा, 200 रुपये। तो या मतलब सातवें, यहाँ पे सातवें क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 200। ठीक है ना, सातवें क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 200। उसके बाद मिश्र धन याद कीजिए, बोल रहा है मिश्र धन मतलब पूरे टोटल ये इन सभी का जोड़ कितना आएगा, इन सभी का जोड़, और ये 20,000 की राशि, इन सभी का जोड़ और 20,000 की राशि, इसी में अपन लोग मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, इधर देखते हैं, इधर 8 आएगा, पूरा टोटल ये 2 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये पूरा टोटल कितना, 9,282, कितना आएगा, 9,282। ठीक है ना, सभी लोग को समझ में आया, बोलिए बच्चे हाँ कि ना। ठीक, तो 9,282 रुपये आया पूरे टोटल, मतलब सभी का जोड़ ये, और उसमें से मूलधन की राशि भी जोड़ देते हैं इसमें, कितना, 20,000, 20,000 भी जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा, 8,292। तो आठवें आठवें नंबर का कितना आएगा, 29,282 रुपया। ठीक है, कितना सभी को समझ में आया, 29,282 रुपये। उसके बाद तीसरे साल का एसआई तथा सीआई में अंतर पूछा है, तीसरे साल का कितना आएगा, ये अपन का साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, मतलब एसआई, और ये अपन का हो गया सीआई, मतलब कितना आएगा अंतर, 2 2 4 और 2 6, 620 रुपया। ठीक है, सभी बच्चे को समझ में आया, नवे का आंसर कितना होगा, 620 रुपये। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं आज के लिए, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अपने खालिस्तान का भी ख्याल रखिए। ठीक है।